राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने औषधि का निर्धारण हम कैसे करें, रोग को हम 3 भागों में हमने उसको डिवाइड किया था और उसके अनुसार औषधि का निर्धारण और डोज की मात्रा हमने उसके अंदर बताई थी। उसमें उसका हमने वर्णन किया था। साथियों, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, आज इस वीडियो में हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे, कंप्रेक्स। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अभ्यंतर और बाह्य यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप में औषधि का प्रयोग किया जाता है। जितना इंटरनल दवाई को लेने में लाभ मिलता है, उतना ही एक्सटर्नल में भी अप्लाई करने से लाभ रोगी को प्राप्त होता है। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, जो इस चैनल पर नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खास करके वो हमारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक भाई हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो दूसरे साथियों में भी इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन साथियों को भी प्राप्त हो जाए जो वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कंप्रेक्स का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, उसको कम नहीं आंका जा सकता। कंप्रेक्स को 2 प्रकार से साथियों हम यूज करते हैं। एक हॉट कंप्रेक्स और दूसरा वो नॉर्मल बोल दे या कोल्ड कंप्रेक्स। 2 रूपों में कंप्रेक्स का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी रोगी को किसी रोग की दवा का प्रयोग करवाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको औषधि देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई फीवर का पेशेंट हमारे पास में आता है, हम फीवर की औषधि उनको दे देते हैं। तो क्या है कि साथियों, यदि हम केवल फीवर की ही मेडिसिन उनको देंगे तो बुखार उतरने में थोड़ा सा समय लग सकता है। यदि हमें जल्दी उसको रिलीफ दिलाना है तो हम कोल्ड कंप्रेक्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर माथे पे, फोरहेड पर और हाइपोकॉन्ड्रिया जो हमारा ये रीजन है, लीवर जो राइट रिब के नीचे जो इसकी स्थिति है, वहाँ पर हम कोल्ड कंप्रेक्स का कंप्रेक्स का प्रयोग करते हैं। तो उसमें साथियों लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर रोगी का बुखार उतर जाता है। तो कंप्रेक्स का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे साथियों कि कोल्ड कंप्रेक्स कहाँ पे दिया जाना चाहिए और हॉट कंप्रेक्स कहाँ पर दिया जाना चाहिए। कोल्ड कंप्रेस का साथियों
हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे इंटरनल ग्लैंड हैं, किडनी है, यूटरस है, यूरिन ब्लैडर है, पैंक्रियास है, लीवर है या लंग्स है, तो इन स्थानों पर जो है हम नॉर्मल कंप्रेक्स का जो है प्रयोग करते हैं। उसमें कोल्ड का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर आपने बर्फ डालनी है, केवल नॉर्मल जो पानी होता है उस पानी को लेकर के उसमें मेडिसिन डाल करके उससे हम जो है उसको कंप्रेस करते हैं। उसको नॉर्मल कंप्लेक्स बोलते हैं, कोल्ड कंप्रेस कहते हैं। और हॉट कंप्रेस जैसे नाम से ही पता है कि हॉट यानी गर्म पानी करके, तो हॉट कंप्रेस को हम उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जैसे जॉइंट हैं हमारे बॉडी में, मांसपेशी का कहीं दर्द है या कोई अचानक से गुम चोट कोई लग जाती है, या शोल्डर पेन है, या चेस्ट में पेन है, सर्वाइकल पेन है, या फिर जो है लंबर पेन है, साइटिका पेन है, एंकल पेन है। तो इस तरह के जो रीजन है, स्थान है, उन स्थानों पर जो है हम हॉट कंप्रेस का प्रयोग करते हैं। हॉट कंप्रेस के साथ साथ में साथियों हम जो है मेडिकेटेड ऑयल का भी इसके अंदर प्रयोग करते हैं, जो हमारे जहाँ पर हॉट कंप्रेस का प्रयोग किया जाता है उन स्थानों के लिए हम जो है मेडिकेटेड ऑयल का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। उसे जो है हमें बहुत जल्दी जो है रोगी को जो है रोग से मुक्ति दिला सकते हैं, उसमें मिल जाती है। तो सपोज करो कि जैसे कोई शोल्डर पेन का पेशेंट आ जाता है उसके अंदर, तो साथियों वहाँ पर हम जो है हॉट कंप्रेस के अंदर मांसपेशी का है या मतलब जो पीछे बैक में जो पेन है, मांसपेशी का पेन है, बाजू में पेन आ जाता है नसों में, तो वहाँ पर साथियों हम A2, C4, L1, F2, REWE का प्रयोग करते हैं। तो साथियों इन कंप्रेस को जो है हम 1:9 के रेशियो से बनाएंगे, यानी कि 1 ml मेडिसिन और 9 ml जो है वो प्रॉपर्टी हमने लेनी है, व्हीकल प्रॉपर्टी लेनी है, और 1 ml जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर लेनी है। साथियों इसको जो है स्ट्रोक ना लगाएं, एक्सटर्नल में इसको स्ट्रोक ना लगाएं, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डाइल्यूशन प्रयोग किए जाते हैं और होम्योपैथी में जो है वहाँ पर पोटेंसी प्रयोग की जाती है। जहाँ तक हम 1:9 का रेशियो चलाते हैं तो वहाँ पर जो है उसको डाइल्यूशन ही हम बोलते हैं। जब 1:9 से अधिक हो जाता है, जैसे 147 का है, 149 का है, 129 का है, 199 का है, तो इस तरह के जो रेशियो में तोड़ते हैं तो वहाँ पर जो है उसमें स्ट्रोक लगाना जरूरी हो जाता है और वो पोटेंशियल बनती है, उसमें फोर्स लगती है। मेडिसिन की उसकी मात्रा जो है उसके अंदर बहुत नगण्य होती है लेकिन डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डाइल्यूशन ही प्रयोग किया है, यानी मेडिसिन को डाइल्यूट करके ही उसको जो है उन्होंने प्रयोग किया है। तो साथियों इस प्रकार से जो मैंने औषधि बताई है A1, C4, L1, F2, REWE, इसको 1:9 के रेशियो से लेकर के साथियों, और जो है इसको थोड़ा सा गर्म पानी करके लगभग 2 लीटर पानी में 40 बूंद उसके अंदर डाल लें और उसमें कोई भी जो है फैब्रिक कॉटन जो है लेकर के उसमें अच्छी तरह से उसको सैचुरेट करके
जो है अफेक्टेड एरिया पर उसको लगाएं, अप्लाई कर दें। अगर कंधे में पेन है, शोल्डर में पेन है तो वहाँ पर लगाएं। अगर आपकी सर्वाइकल रीजन में पेन है तो वहाँ पर आप लगा सकते हो। यदि आपकी मसल्स में कहीं पर जो है पेन है तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से जोड़ों में है, जैसे घुटनों में दर्द है या एंकल में कहीं दर्द है या जो हमारी कुल्ले की हड्डियाँ हैं यहाँ पर कोई पेन है या लंबर पेन है, तो ऐसी स्थिति में साथियों वहाँ पर भी हम जो है ना इसी प्रकार का जो है होट कंप्रेक्स वहाँ पर देंगे। उसके अंदर भी वही है A2, F2, C4, L1 और जो है REWE। तो इस तरह से जो हमने अपनी बुक में लिखा हुआ है वो भी इसके अंदर जो है हम लगा सकते हैं। कंप्रेस जो है EH बुक में जो है हमें लिखा हुआ है। जिन साथियों के पास में EH बुक नहीं है वो मंगवा सकते हैं अपनी। तो उसके अंदर पूरा बताया गया है कि कंप्रेक्स में कौन सी मेडिसिन उसके अंदर मिलानी है। तो उन मेडिसिन को मिला करके जो है आप वहाँ पर हॉट कंप्रेक्स दे सकते हैं। और साथियों दूसरा है जो है कोल्ड कंप्रेक्स। जैसे मेंसेस की प्रॉब्लम के दौरान जो है अब्डोमेन पेन हो जाता है फीमेल को, पेल्विक पेन होता है उसको, तो ऐसी स्थिति में जो है हम वहाँ पर उसको नॉर्मल कंप्रेक्स उसको देंगे। इसी तरह से अगर लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वहाँ भी नॉर्मल हम उसको कंप्रेक्स देंगे। और इसी प्रकार से किडनी में अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ भी नॉर्मल कंप्रेक्स उसको हम देंगे। या हेडेक है तो फोरहेड पर भी जो है हम उसमें नॉर्मल कंप्रेक्स उसको लगाएंगे, तो उससे जल्दी उसको आराम मिल जाएगा। लेकिन जो हॉट कंप्रेक्स है साथियों, उसमें क्या है कि उसका मेडिकेटेड ऑयल बनाना भी आवश्यक हो जाता है। अगर उसको मेडिकेटेड ऑयल लगा करके ऑयलिंग करके उस अफेक्टेड एरिया को ऑयलिंग करके फिर हम जो है उस पर हॉट कंप्रेक्स देते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम जो है उसे हमें मिलते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो है ये 2 कंप्रेक्स हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोमोपैथी में। कई हमारे साथी जो है पूछते रहते हैं कि कंप्रेक्स क्या होता है, कहाँ पे लगाएं, कैसे कैसे लगाएं इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज उन साथियों को भी उनका जो है उत्तर मिल गया होगा और वो इस बात को अब इजीली समझ पाएंगे। तो साथियों आज का हमारा जो था वो कंप्रेक्स पर चर्चा थी, क्योंकि साथी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन जो है वीडियो बहुत पीछे जा चुकी होगी शायद, तो इसलिए हम एक बार फिर जो है इस विषय पर जो है चर्चा करना उचित समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये चीज़ जो है पसंद आई होगी। और साथियों इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे साथियों।